गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसरी स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण पंखुड़ी में। आज हम पाठ 6 वचन का अध्ययन करेंगे। वचन किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे कि वचन किसे कहते हैं, फिर वचन के प्रकार देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर वचन किस प्रकार के से होते हैं वो देखेंगे अपन आज। वचन पार्ट 6 वचन वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए एवं वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक गुब्बारा उड़ रहा है, कई गुब्बारे उड़ रहे हैं। ऊपर के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में एक गुब्बारा तथा कई गुब्बारे शब्दों से एक वचन तथा बहुवचन का बोध हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपको दिख रहा है एक गुब्बारा और यहाँ दिख रहे हैं कई गुब्बारे। इस पिक्चर में देख रहे हो आप कि भाई इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक गुब्बारा, और यहाँ पर एक से अधिक गुब्बारे दिख रहे हैं आपको। तो जो एक गुब्बारा है उसके लिए एक मतलब एक संख्या का बोध हो रहा है, और जहाँ एक से अधिक गुब्बारे दिख रहे हैं आपको तो वहाँ पर किसका हो रहा है? एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है, मतलब पता लग रहा है भाई अपन एक संख्या मतलब एक गुब्बारा दिख रहा है तो अपन उसके लिए एक, और एक से अधिक दिख रहे हैं तो उसके लिए बहुवचन। मतलब एक गुब्बारा तथा कई गुब्बारे शब्दों के लिए एक वचन तथा बहुवचन का बोध हो रहा है। एक गुब्बारा दिख रहा है तो वहाँ एक वचन होगा, और एक से अधिक गुब्बारे दिख रहे हैं आपको, संख्याओं का अपन को बोध हो रहा है कि भाई एक से अधिक वो संख्या है में गुब्बारे हैं तो वो आएंगे बहुवचन। अब वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? वापस दोहरा रही हूँ मैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनकी संख्याओं में एक, अगर एक संख्या में है तो वहाँ एक, और एक से अधिक संख्या में तो अनेक होने का पता चले या बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अपन वचन कहते हैं। आई बात समझ में? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक वचन जो एक वचन का मतलब होता है एक, और बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक। एक वचन किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको देखते हैं, पढ़ते हैं अपन। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? वापस दोहरा रही हूँ। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है, मतलब एक होने का पता लगता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे दे रखा है मुर्गी, तो ये एक है, और लोमड़ी ये भी एक है, तो किसका बोध करा रहे हैं अपन को? एक वचन का बोध करा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कितने नंबर में भाई जो वचन है वो कितने, कौन सा वचन होगा ये? एक वचन। जहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है वो क्या होगा? एक वचन। अब बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वापस से दोहरा रही हूँ, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब जैसे ये देर का मुर्गियाँ, तो दो मुर्गियाँ दिख रही हैं आपको, तो ये एक से अधिक हो गई, तो ये किस में होगी? बहुवचन में। जैसे लोमड़ियाँ, तो ये एक से अधिक हो गई। अभी ऊपर देखा आपने मुर्गी और लोमड़ी, तो ये एक वचन में थी, और जहाँ दो तीन दिख रही है अपन को, मतलब एक से अधिक दिख रही है, वहाँ पर कौन सा वचन होगा? बहुवचन। किसका बोध हो रहा है अपन को? बहुवचन का, मतलब एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के शब्द के अन्य उदाहरण हैं, देखो। एक वचन, एक अनेक। एक को कहते हैं एक वचन, अनेक मतलब बहुवचन। कन्या, कन्याएं।
कन्या एक वचन, कन्याएं बहुवचन। पेंसिल एक वचन, पेंसिलें मतलब एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है तो वहाँ होगा पेंसिलें। जैसे एक पेंसिल है और उसके लिए होगा एक वचन, और जहाँ एक से अधिक पेंसिलें हैं वहाँ पर क्या होगी बहुवचन, तो पेंसिलें हो जाएगा वो। चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन। घड़ी एक वचन, घड़ियाँ बहुवचन। थाली एक वचन, थालियाँ बहुवचन। पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन। सब्जी एक वचन, सब्जियाँ बहुवचन। कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। रास्ता एक वचन, रास्ते बहुवचन। बूंद एक वचन, बूंदे तो बहुवचन, मतलब बूंद एक वचन होगा और बूंदे बहुवचन हो जाएगा। पाठशाला एक वचन, पाठशालाएं बहुवचन। बकरा एक वचन, बकरे बहुवचन। लता एक वचन, लताएं बहुवचन। फौज एक वचन, फौजें बहुवचन। चाबी एक वचन, चाबियाँ बहुवचन। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन। नारी एक वचन, नारियाँ बहुवचन। साड़ी एक वचन, साड़ियाँ बहुवचन। मिठाई एक वचन, मिठाइयाँ बहुवचन। बहन एक वचन, बहनें बहुवचन। तो जहाँ एक संख्या का बोध होगा वहाँ एक वचन होगा, मतलब जिस रूप से अपन को, जिस शब्द के रूप से ये पता चल रहा है कि एक है, एक संख्या का बोध हो रहा है तो वहाँ एक वचन, और जिस शब्द से अपन को पता चल रहा है कि एक से अधिक है वहाँ बहुवचन। जैसे और भी हैं, देखो ये पिक्चर में दे रखा है आपके, एक वचन, जैसे एक वन, अनेक मैनी। लड़का दिख रहा है एक वचन, लड़के बहुवचन। तलवार तलवारें, तलवार एक वचन, तलवारें बहुवचन। किताब किताबें, जैसे एक है तो एक संख्या का बोध हो रहा है तो एक वचन, और एक से अधिक किताब का बोध हो रहा है संख्या में तो वहाँ आएगा बहुवचन। सब्जी एक सब्जी का बोध हो रहा है यहाँ पर, मतलब एक संख्या का, तो सब्जी आएगा, और जहाँ एक से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है वहाँ सब्जियाँ, जैसे एक से अधिक सब्जियाँ हैं तो वहाँ पर क्या आएगा सब्जियाँ, तो ये बहुवचन होगा। टोकरी एक वचन, टोकरियाँ बहुवचन। केला एक वचन, केले बहुवचन। ऐसे और शब्द हैं आपके एक वचन और बहुवचन के। पौधा पौधे, पौधा एक वचन, पौधे बहुवचन। तारा एक वचन, तारे बहुवचन। गाड़ी एक वचन, गाड़ियाँ बहुवचन। अंडा एक वचन, अंडे बहुवचन। चूहा एक वचन, चूहे बहुवचन। थैला एक वचन, थैले बहुवचन। केला एक वचन, केले बहुवचन। तोता एक वचन, तोते बहुवचन। पंखा एक वचन, पंखे बहुवचन। झूला एक वचन, झूले बहुवचन। कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। ऐसे और भी हैं। बातें बातें, बात बातें। किताब किताबें, किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन। नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन। मिठाई एक वचन, मिठाइयाँ बहुवचन। चिड़िया एक वचन, चिड़िया चिड़ियाएँ बहुवचन। कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। और भी शब्द हैं आपके। पत्ता पत्ते, बेटा बेटे, लड़का लड़के, आँख आँखें, किताब किताबें, तिनका तिनके, बहन बहनें, तस्वीर तस्वीरें, ऋतु ऋतुएं। और भी हैं। मेला मेले, बच्चा बच्चे, माता माताएं, आँख आँखें, पंखा पंखे, रात रातें, बात बातें।
तो ये थी एक वचन और बहुवचन के शब्द थे आपके। तो आज हमने किसका अध्ययन किया? सबसे पहले वचन। वचन किसे कहते हैं मैं वापस दोहरा देती हूँ। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मुर्गी, लोमड़ी, मतलब एक संख्या का बोध हो रहा है तो वो एक वचन। और बहुवचन कौन सा होगा? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक से अधिक, मतलब 2 दिख रही है मुर्गियाँ आपको, ऊपर एक मुर्गी थी तो उसके लिए एक वचन, और एक से अधिक मुर्गियाँ हैं तो उसके लिए बहुवचन। जैसे मुर्गियाँ, लोमड़ियाँ। कि अपन ने शब्द देखे कि कैसे कैसे शब्द होते हैं इनमें। तो आज हम ये अपन ने देखा। और विशेष जो होता है इसमें देखो, विशेष आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञा के लिए भी हमेशा क्रिया बहुवचन की प्रयोग की जाती है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, मतलब एक वचन हो रहा है, मतलब एक, अगर अपन किसी का सम्मान या आदर दे रहे हैं किसी को अपन, तो वो एक वचन संज्ञा तो होगी, परंतु जो उसका प्रयोग किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? क्रिया बहुवचन में, मतलब बहुवचन में ही उसका शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, अपन ये तो नहीं कर सकते ना, आदर कर रहे हैं गुरुजी का अपन, तो अपन यही कहेंगे गुरुजी आ रहे हैं। या बड़ों के लिए कहते हैं अपन दादाजी आ रहे हैं, ये तो ना कहेंगे दादाजी आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। एक वचन ही उस पर करेंगे, पर जो उसकी क्रिया होगी वो किस में होगी? बहुवचन के रूप में होगी, सम्मान और आदर के रूप में। और कुछ शब्दों में एक वचन तथा बहुवचन का रूप एक जैसा होता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं या अंगूर खट्टा है, तो इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, मतलब एक वचन और जो बहुवचन होता है वो एक जैसा ही रहता है, वो कुछ शब्दों के लिए होता है। तो आज हमने वचनों का अध्ययन किया है, वचन की परिभाषा का अध्ययन किया है, वचन कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन किया है, और विशेष जो बताया गया है कि आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन, जो क्रिया बहुवचन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन का रूप एक जैसा होता है। धन्यवाद।